हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग सोलर सिस्टम से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके सोलर सिस्टम से संबंधित आज तक जितने भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को रखा गया है। अतः ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सौर मंडल की खोज किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो सौर मंडल की खोज जो है यह आपका निकोलस कापरनिकस ने किया था। सौर मंडल की खोज। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह है। शुक्र ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सौंदर्य का देवता, जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा या उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? तो शुक्र ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। सौंदर्य का देवता, जुड़वा ग्रह और सांझ का तारा, भोर का तारा, इन तीनों नामों से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य का जो सबसे दूर वाला ग्रह है वह आपका नेपच्यून ग्रह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह नेपच्यून ग्रह है। पृथ्वी ग्रह के आकार की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी ग्रह के आकार की दृष्टि से पांचवा स्थान है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वह आपका चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन जो है वह आपका 71% है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 71% है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी गैनीमीड है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 7 छल्लों का पाया जाना किस ग्रह की विशेषता है? राइट आंसर क्या होगा? तो 7 छल्लों का पाया जाना किस ग्रह की विशेषता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, शनि ग्रह।
सात छल्लों का पाया जाना शनि ग्रह की विशेषता है। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस सूर्य में विद्यमान होती है। सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, बृहस्पति। राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सूर्य। सौर मंडल का जो प्रधान होता है वह आपका सूर्य ग्रह होता है। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है। राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की जो संख्या है वह आपका 8 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन ग्रह लगाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन ग्रह लगाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। इन 4 ऑप्शन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है बृहस्पति ग्रह के पास उपग्रह है। लेकिन पूरे अगर सोलर सिस्टम की बात करें कि इस पूरे सोलर सिस्टम में किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, तब आपका सही जवाब क्या होगा? शनि ग्रह, याद रखिएगा। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौंदर्य का देव कहा जाता है शुक्र ग्रह को। राइट आंसर ऑप्शन बी। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है?
तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा मंगल। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नंगी आंखों द्वारा शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य के धरातल का तापमान जो है यह लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धरातल का तापमान। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है यह आपका 27 दिन में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी के उपग्रहों की जो संख्या है वह आपका 1 है। सही जवाब ऑप्शन बी। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रात्रि को आकाश में आपका मंगल ग्रह जो है यह लाल दिखता है। उत्तरीय ध्रुव की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो उत्तरीय ध्रुव की खोज जो है यह रॉबर्ट पियरी ने किया था। उत्तरीय ध्रुव की खोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह। सही जवाब ऑप्शन सी। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो साउथ पोल पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह एमंड सेन था। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारा मंडल हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पार्थिव ग्रहों की जो कुल संख्या है वह आपका 4 है। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सही जवाब क्या होगा? तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा शुक्र। सौरमंडल का शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है यह आपका अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। अभिनव तारा, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभिनव तारा। जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा होता है वह अभिनव तारा कहलाता है हिंदी में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपरनोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा सुपरनोवा या अभिनव तारा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है?
राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से आपका सूर्य जो है यह एक तारा है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो हैं यह क्रमशः बुध तथा शुक्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह बुध तथा शुक्र हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? राइट आंसर क्या होगा? तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह की। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है। यूरेनस की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो यूरेनस की खोज जो है यह हर्शेल ने की थी, यूरेनस की खोज। सही जवाब ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।